हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस पार्ट में जो 3 वीडियोस बनाए थे, उन 3 वीडियोस में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज और उनकी एक्टिविटी के बारे में डिटेल में हमने स्टडी की थी। आज हम चैप्टर 4 में रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में स्टडी करेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का हिंदी मीनिंग्स होता है लोहे में जंग लगना। जो जंग लगती है वो कैसे लगती है और ये किस प्रकार का चेंज है, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आयरन में जो रस्टिंग होता है, जंग लगता है, वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि जंग लगे लोहे से वापस हम क्या कहते हैं न्यू लोहा फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। चलो दोबारा हम क्या कहते हैं रस्टिंग पे आते हैं, जंग लगने पर आते हैं। इसके बारे हमने ऐसे पार्ट में शुरू में थोड़ा स्टडी किया था। दिस इज़ वन द चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल। एक ऐसा चेंज है जिससे क्या होता है आयरन के जितने भी जो आर्टिकल्स है, वस्तु है, वो उससे क्या होती है प्रभावित होती है। एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दम, और धीरे धीरे उससे क्या नष्ट भी होती है। कैसे? जंग लगने से लोहे की वस्तुएं क्या खराबी होती है और नष्ट भी होती है। सिंस आयरन इज यूज टू मेकिंग ब्रिज, हम जानते हैं आयरन का यूज कहाँ करते हैं। इसका उपयोग ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में, शिप्स जहाज बनाने में, कार बनाने में, ट्रक बनाने में, ट्रक की बॉडी बनाने में, एंड मनी अदर आर्टिकल, और दूसरे भी पदार्थ है उसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ यूज, अतः जंग लगने पर होने वाली जो हानि होती है वो क्या होती है, वो विशाल मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में होती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो रस्टिंग होना, उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम इस प्रकार के एक समीकरण है उसमें आपको दर्शाते हैं। देखो आयरन है, आयरन का जो सिंबल होता है Fe है, क्योंकि इसका लैटिन नेम फेरम है इसलिए Fe दिया गया है। ऑक्सीजन का O2, क्योंकि लोही वस्तु अगर खुली रहती है तो उसको क्या होती है हवा के संपर्क में आती है, हवा में ऑक्सीजन उसके संपर्क में आती है। एंड वाटर, जो वाटर के जो गैसेज होती है, वाटर गैसेज फॉर्म में होती है या ह्यूमिडिटी होती है, नमी के संपर्क में आती है तो रस्ट बनता है, जंग बनता है। और जंग का जो सिंबल, जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। इसको केमिकल भाषा में आयरन ऑक्साइड कहते हैं। रस्ट का जो केमिकल नेम क्या है, आयरन ऑक्साइड है, और इसका सिंबल होता है Fe2O3। ये एग्जाम में कभी भी आता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। तो रस्टिंग के जब होती है उसके लिए, जंग लगता है उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक ज़रूरी है ऑक्सीजन, दूसरी ज़रूरी होती है वाटर, चाहे वो गैस फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। इन फैक्ट, निसंदेह, द इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज हाई, हम जानते हैं कि हवा के अंदर जो एयर है उसमें मॉइस्चर होता है, नमी है, उसका क्वांटिटी क्या ज़्यादा होती है। विच मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड, यदि अधिक नमी होती है, रस्टिंग बिकम फास्टर, तो रस्टिंग है, जंग लगना, वो जल्दी उसकी प्रक्रिया क्या बहुत तेज़ी से होती है। सो इसलिए हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, इसलिए हम किसी वस्तु को, किसी भी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम द कमिंग इन कंटेंट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, किससे जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस आयरन को किससे, ऑक्सीजन के संपर्क में और वाटर के संपर्क में, या दोनों के संपर्क से हमें क्या करना, बचाना पड़ता है। वन सिंपल वे इज अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट। पहला तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ डू प्रिवेंट रस्टिंग, हम किसी भी लोहे को रस्टिंग से, जंग लगने से कैसे बचाए। तो उसका पहला जो तो कारण है, या उसका पहला जो वे है, तरीका है, वो है हम क्या कर सकते हैं, उस लोहे की वस्तु को क्या करें, पेंट कर दें या उस पर ग्रीस लगा दें। तो उससे क्या हो गया, उस पर नमी या ऑक्सीजन है वो उसके संपर्क में नहीं आएगा और उस लोहे का वो रस्टिंग भी नहीं होगा। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसलिए हमें क्या करना है, इस प्रकार का जो कोटिंग है, इसका कवर है,
इस प्रकार की लेयर है, हमें क्या है कि निरंतर इस पर लगानी पड़ेगी, इस पर लोहे पर, ताकि उस पर रस्टिंग नहीं हो। एंड अनदर वे, दूसरा तरीका क्या है, इट इज डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन। यदि इस पर क्या करें, क्रोमियम जो नया तत्व है और जिंक है नया तत्व, उस पर क्या कर दो, आयरन उस पर क्या पर चढ़ा दो, उससे क्या होगा, आयरन का रस्टिंग है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ओह, पहली क्या करती है, ओह, दैट इज वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट। ओह, इसलिए हमारी मेरी फ्रेंड है रीता में क्या करती है, कंप्लेन करती रहती है कि उसके आयरन के आर्टिकल वो क्या बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, ख़राब हो रहे हैं, उस पर आयरन है पार्टिकल है, उस अधिक मात्रा में क्या होती है, जो जंग है वो जल्दी लगती है। सी लीव नियर द कोस्ट, क्योंकि वो क्या करती है, किसी भी समुद्र है या नदी के किनारे पे रहती है, तो वहाँ पर जहाँ जो व्यक्ति है समुद्र है या नदी किनारे रहता है, वहाँ पर रस्टिंग की प्रक्रिया अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी है या नमी है, उमस अधिक मात्रा में होती है। जहाँ उमस या नमी अधिक होती है वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। दिस प्रोसेस इज डिपोजिट ऑफ लेयर इज जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो किसी भी प्रकार की परत, जिंक की परत बनाना, आयरन की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तु पर दूसरे तत्वों जैसे जिंक की और क्रोमियम की परत लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं। द आयरन पाइप वी यूज इज अवर होम टू कैरी वाटर एंड गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम घरों में जो लोहे के पाइप यूज करते हैं उसमें गैल्वेनाइजेशन किया होता है, उस पर किसी जिंक की परत लगी हुई होती है। यू नो डैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। हम जानते हैं कि शिप है, जहाज, उसके कुछ पार्ट है वो किससे बने होते हैं, वो भी आयरन के बने होते हैं, और उसके कुछ पार्ट है वो पानी के अंदर डूबे भी रहते हैं। वन ऑफ द पार्ट अबव वाटर आल्सो, और थोड़ा सा पार्ट होता है वो वाटर के ऊपर रहता है। वाटर ड्रॉप्स कीप्स चेंजिंग द शिप्स आउटर सरफेस। वाटर क्या करता है, उस जहाज के ऊपर सरफेस को क्या करता, चेंज करता रहता है, ड्रॉप। मोर ओवर, ज़्यादातर द वाटर ऑफ सीज कंटेन मैनी सॉल्ट। हम जानते हैं जो सी का वाटर उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर। और जिसमें सॉल्ट वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, वो पानी क्या करता है, जिसमें उस पानी में जो रोस्टिंग की प्रक्रिया आदि बहुत ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है, तेज़ी से होती है। देयरफॉर, इसलिए शिप्स सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग पेंटेड। इसलिए जहाज़ों पर पेंट करने के बावजूद भी उसमें क्या होती, बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, रस्टिंग प्रक्रिया होती जाती है। Therefore, the ship suffer lot of damage rusting aspect of being painted. So much so, the fraction of ship's iron has to replace every year. इसलिए क्या करते हैं, जहाज़ों के कुछ हिस्सों को बार बार या जैसे उसकी बारी आती है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक साल उसके पार्ट को बदलना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। कैन इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली आर्थिक हानि, मॉनेटरी मतलब होता है आर्थिक, लॉस मतलब हानि, इसकी कल्पना कर सकते हो? हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में लोहा काम में लिया जाता है। अगला हमारा टॉपिक आता है, वो है पदार्थ की जो नया गुण है, वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण से क्या होता है, वस्तु हैं उसको पहले पानी में घोल के उसके बाद उसको वापस क्या करते हैं, सॉलिड में चेंज करते हैं, जिसमें उससे क्या होती है, जो गंदगी है जो उसके अंदर है, जो क्लियर पार्ट है, वो जो क्लियर सब्सटेंस एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बिल्कुल ही कांच की तरह सेफ, अच्छे शेप में और बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जब इवेपोरेशन करते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया अपनाते हैं, उससे क्या करते हैं, जो समुद्र के पानी के वाष्पन की प्रक्रिया अपनाते हैं उससे क्या करते हैं, हम नमक प्राप्त करते हैं। उससे क्या होता है, समुद्र के पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, पीछे नमक और शेष रह जाता है। इस प्रकार नमक हम क्या करते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। द सॉल्ट ऑब्टेन इन द दिस मैनर इज नॉट प्योर। इस प्रकार से सॉल्ट बनता है वो एकदम प्योर नहीं होता है।
द शेप इज ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और उसकी शेप है बिल्कुल साफ दिखाई देती नहीं है। हाउएवर फिर भी और लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी, इसलिए क्रिस्टल के जो सब्सटेंस है, बड़े क्रिस्टल है, वो प्योर हो सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ये सोल्यूशन, इस सोल्यूशन से क्या करते हैं, उस नमक को साफ किया, उसके क्रिस्टल को साफ किया जा सकता है। दिस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंजेज है। तो क्रिस्टलाइजेशन कैसी प्रोसेस है, वो कैसा चेंज है, वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। तो इसको वापस क्या करते हैं, घोल के पानी में या उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्वस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली एक्टिविटी में आती है 6.9, इट इज़ टू बी परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ टीचर, इस एक्टिविटी को टीचर्स की प्रेजेंस में करना है। यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुली वाइल बॉइलिंग वाटर, इसमें केवल हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना है और पानी को उबालते समय बहुत अधिक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर, एक कप भर के पानी लेना है, इन अ बीकर में लेना है, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्या मिलाना, अम्ल मिलाना, एसिड मिलाना है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। वो कैसे बनाना, डाइल्यूट मिलाना है, मतलब उसको तनु मिलाना है, पानी मिला हुआ होना चाहिए उसके अंदर। हीट ऑफ वाटर, वाटर को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्टेड बॉइलिंग, जब ये बुबलना शुरू हो जाता है, एंड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाल स्टरिंग कंटिन्यूसली, उसमें क्या मिलाना है, हमें कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाना है और उसको हिलाते भी रहना है। किसको, इस जार में वो जो वाटर है उसको हिलाते भी रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर, कॉपर सल्फेट पाउडर को लगातार मिलाते रहना है, टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, जब तक इससे अधिक पानी इसमें, जब तक अधिक उसमें कॉपर सल्फेट है वो नहीं घुलता, तब तक उसमें कॉपर सल्फेट मिलाते भी रहना है। फिल्टर द सोल्यूशन, सोल्यूशन को क्या करना है, छान लेना है। अलाउ इट इज कूल, और उसको क्या पता करना है, जब तक ठंडा नहीं जाए तब तो उसको रखना, ठंडा होने तक उसको रखना है। किसको, इस सॉल्यूशन जिसमें क्या मिला, वाटर भी है, कॉपर सल्फेट मिला और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ भी है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, सॉल्यूशन जब तक क्या नहीं हो, ठंडा नहीं है, तब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको हिलाना नहीं है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद इसके सॉल्यूशन या विलेन को देखो, इस बीकर को देखना है। कैन यू सी एनी क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्ट दिखाई दे रहे हैं, वो सॉलिड पार्ट क्या है, वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होंगे। इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम, यदि आपको नहीं दिखाई दे रहे तो कुछ समय और प्रतीक्षा करो, उसको रखो, उसके बाद आपको वो दिखाई देंगे। तो यू हैव लर्न दैट अबाउट द फिजिकल और केमिकल चेंज, इस प्रकार आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में सीखा है। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंज दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल केमिकल चेंज, तो आप क्या करो, और भी बहुत सारे आपके चारों ओर देखो, उसमें किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंज हो रहे हैं या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्रिस्टलाइजेशंस और रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हमने स्टडी किया है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रकार केमिकल चेंज है और क्रिस्टलाइजेशन है वो एक प्रकार का फिजिकल चेंजेज है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय। नेक्स्ट बार हम न्यू चैप्टर लेके न्यू चैप्टर आपको समझाएंगे या शुरू करेंगे। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।